नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे पेंशन धारकों के लिए। देखिए, बहुत से पेंशन धारक कंफ्यूज हैं एक चीज़ को लेकर कि उनकी पेंशन है, वो पेंशन उनकी कितनी बनेगी। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के हिसाब से जो सेकंड रिवीजन है उसमें जो सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाई है, ठीक है। और उसके साथ ही जो डीआर उनका लगेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी कितनी पेंशन बनेगी। बहुत से पेंशन धारकों के हमारे पास लगातार जो है कमेंट भी आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर बताइए हमारी पेंशन कितनी बनेगी। तो ये टेबल आप देख सकते हैं। इस टेबल में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन दिखाई गई है, कितनी आपकी पेंशन बनेगी और किस हिसाब से बनेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आज हम लेकर आए हैं। सबसे पहले ऊपर देखिएगा, टेबल के बारे में बता देते हैं। रिवाइज्ड वेलफेयर 1/7/2019 बेसिक विद जो आपका 38% डीएडीआर है उसके अकॉर्डिंग कितनी पेंशन बनेगी। तो एक सिपाही रैंक की जिन्होंने 15 से 19.5 साल तक सेवा के बाद रिटायरमेंट लिए, सिपाही रैंक, उनकी पेंशन आप सभी को पता बढ़ी है 18,807, जो कि सरकार ने उनके मुंह पर टेबल थोपी है उसके अकॉर्डिंग। और उनका डीएडीआर बनता 7,140। तो एक सिपाही की पेंशन हो जाएगी 25,954 रुपये, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 20 साल की है सिपाही ने तो उनकी अभी जो पेंशन रिवाइज हुई है वो हुई है 19,013, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डी जो उनका ऐड होगा डीआर 7224। तो उनकी पेंशन हो जाएगी टोटल 26,238। उसी प्रकार से यदि 20 से 24 साल सर्विस दी है तो उसकी पेंशन हो जाएगी सिपाही रैंक में 27,281। तो इस प्रकार से हमारे पेंशन धारकों की पेंशन बनेगी। हम अगली देखें नायक की, आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी रैंक का हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नायक की जिन्होंने 15 से 17 साल की है, ठीक है, उनकी जो बेसिक पेंशन बनी है अब की बार रिवीजन के बाद 20,107 बनी है और उनका ऐड होकर उनकी टोटल पेंशन होगी 27,448 रुपये, ठीक है। जिन्होंने 17.5 साल दी है उनकी नायक की 27,868 रुपये टोटल पेंशन उनके खाते में आएगी। 18 साल की है 28,024 रुपये उनके खाते में आएगी। 18 से 20 साल जिन्होंने की है 28,937 रुपये उनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यदि उन्होंने 20.5 साल से 22.5 साल तक सर्विस दी है तो 29,313 रुपये, और 23 से 24 साल की है तो 29,924 रुपये। इस प्रकार से हमारे पेंशन धारकों की जो पेंशन है बढ़कर उनके खातों में क्रेडिट की जाएगी प्रॉपर तरीके से। और जो रैंक बच गई दोस्तों वो आपको नेक्स्ट टेबल में हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर का जो माहौल चला हुआ वहाँ पर, और जो अगली हम आपको टेबल दिखाएंगे उसमें और भी रैंक जो हमारी बच गई पेंशन धारकों की उनकी पेंशन भी बताएंगे हम आपको कितनी बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी पता चल सके। दोस्तों अब कुछ ही देर में हम आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं जंतर मंतर पर और वहाँ का लाइव नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से भूतपूर्व सैनिक वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपने हक के लिए। तो सीधा चलते हैं एक बार जंतर मंतर। उसका सबसे मूल कारण है कि हमारे हक से हमें विमुक्त किया जा रहा है। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? हमारे हक से दूर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? हमारी पेंशन में कटौती होगी कि नहीं हुआ? जहां अधिकारियों के पेंशन में 340% का इजाफा हुआ है, हमारी पेंशनों में ऋणात्मक वृद्धि की गई है। क्या आप समझ रहे हैं? सही हुआ। आज जहां मिलिट्री पे एक अधिकारी की 5,500 रुपया है, वहीं एक अन्य पद की 5,200 रुपये। क्या ये न्याय है? क्या संविधान की धारा 18 हमें इस तरह देते कि आप समान है? क्या प्रतिशत रेशो ठीक है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आरआर भी हमारे आपसे जाने वाला है। जहां 4 बच्चे भर्ती होते रहे वो वैकेंसी में मरने वाली है। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हम सबको एक मुश्त होकर एक आवाज
मैं